में महावीर सुमन आज पहुँचे हैं मांगरोल के पीताम्बर गौशाला के अंदर, जहाँ पर व्यक्ति मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इस गौशाला में ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजी की क्या क्या सुविधा कर रखी है, इसके बारे में इनसे विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमने इसके पहले भी कहीं गौशाले में गए हैं, पर मगर इस प्रकार की यहाँ की सुविधा कोई देखने को नहीं मिली। आज हमारे यहाँ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र व्यास, जो मांगरोल के निवासी हैं, जिनकी गौशाला एक निजी आवास पर अपनी गौशाला चला रहे हैं, निजी खर्च से गौशाला चला रहे हैं। आज को बहुत बड़ा ये योगदान मानो जी को आज गौवंश के लेके एक व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति यहाँ पर पर्सनल गौशाला चला रहा है। हम आपको बता सकते हैं कि इस गौशाला में चलाते समय तो कई जानवर, चोटिल जानवर, एक्सीडेंट जानवर, कई प्रकार के जानवरों को यहाँ पर लाते हैं, कि छोटे बछड़े। इस गौशाला में एक भी जानवर दूधारू जानवर नहीं है, और जो भी दूधारू एक भी जानवर नहीं है। पर यहाँ पर जो जानवर है, तो आज वह गौशाला है, तो गौमाता है, जो कहीं एक्सीडेंट है तो कहीं का कुछ न कुछ बीमारी है, उस गौशाला में कई असाइक गौ माता के बच्चों को यहाँ पर लाते हैं और उनको लाके यहाँ पर तत्पर इलाज करते हैं, और कहीं डॉक्टर को बुलाते हैं और उसके साथ में यहाँ पर इलाज करते हैं। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यहाँ से जानते हैं। इनका नाम महेंद्र व्यास, हमने पहले आपको बता दिया गया था। अब आप इसी जुबानी से जानना चाहेंगे, जो हमारे उसके बारे में जानकारी थी हमने आपको दी, अब इसके जानना चाहेंगे। इसे इस गौशाला को कहाँ तक ले जाने का इनका प्रबल रहेगा, इससे जानना चाहेंगे। सर आपका स्वागत है। जैसे भाई, जब गौशाला संचालित होते 3 साल का 3 साल हो गए, पर हमारे पास जगह नहीं है जी। जितनी जगह उतनी जगह में हम संचालित करते जी। एक मेन है एक्सीडेंटल जी। एक्सीडेंटल गोवंशों को हम उठाते। क्या मैंने एक्सीडेंटल बताया था, जो सही था क्या? हाँ सही है भाई, एक्सीडेंटल को उठाते हैं, स्वस्थ गोवंश को नहीं उठाते हैं। हाँ, हमारे पास व्यवस्था हो जाएगी जी, तो हमारा नंदी महाराज पर विशेष रहेगा कि नंदी महाराज को हम लाए, क्योंकि गाय को तो क्या है कि 6 महीने दूध देती है, लोग बांध लेते हैं जी। नंदी महाराज को कोई नहीं बांधता है, ज़्यादा परेशान होता है जी। तो हमारा उससे अब हमारे पास टीन शेड की व्यवस्था नहीं है, अभी इतनी बड़ा टीन शेड नहीं है हमारे पास, जालीवाड़ा नहीं है। बाकी जो व्यवस्था की हमने स्वयं के पैसे से की है, और भगवती की कृपा से ये सारी व्यवस्था हुई है। मैं भी करने वाला क्या हूँ, सब ठाकुर करता है। जो गोवंश हमें दिखता है एक्सीडेंटल, हम उसे उठाते हैं। हमने लाइव नंबर दे रखे हैं सबको, जो भी फ़ोन करता है हम डुगा लेके जाते हैं, उठा के लाते हैं। हाँ, ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है जी, तो जैसे कि पैर कुचल दिए, चारों पैर कुचल, तो हम उसको खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वैसी व्यवस्थाएँ नहीं है। तो हम उसको बड़ा के बावड़ी वाले के फ़ोन करके वहाँ भिजवा देते हैं जी। और हमने जैसे कि पंखे की सारी व्यवस्था कर रखी है, पानी की मोटर की व्यवस्था कर रखी है, कट्टी मशीन चारे की ला रखी है हमने, इनकी हीटर की व्यवस्था कर रखी है, गर्म हीटर की। और अगर वोल्टेज डाउन हो जाता है तो उसके लिए भी हमने 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर ला रखा है जी, कि इनके पंखे बढ़िया चले। सारी व्यवस्था। सर्दी में हम कम्बल ले आते हैं, कम्बल इनको उड़ा देते हैं। होलसेल में कोटा जाके कम्बल लेके आ जाते हैं, 10 कम्बल की, 15 कम्बल के, 20 कम्बल, जितनी हमारे पास गोवंश होते हैं उतने कम्बल ले आते हैं, इनको उड़ा देते हैं। बरसात में हम, बरसात रहती हो तो अंदर रहते हैं, और अगर मौसम साफ रहता है तो हमारी गौशाला में विचरण करते हैं। चारे की व्यवस्था हम यहाँ कर लेते हैं, तो उस चारे को उनको खिला देते हैं। तो कहीं आपको कोई संस्था द्वारा, कोई पार्टी द्वारा, कहीं प्रकार के भारतीय जनता पार्टी हुई या कांग्रेस पार्टी हुई या निर्दलीय पार्टी, किसी भी पार्टी द्वारा कोई चंदा मिला क्या? अभी तक तो कोई नहीं मिला वैसे। अभी तक तो 1 रुपये का सहयोग नहीं किया किसी भी पार्टी ने, किसी भी जनप्रतिनिधि। और साथ में कहीं ऐसे प्रकार से धर्म ये संस्था चलती रहती है, कहीं धर्म संस्था चलती रही मांगरोल के अंदर। आज कोई कहीं व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करते हैं गोवंशों के लेके, कुछ बहुत सारा देखने को सोशल मीडिया पर, कहीं अखबारों में, आदि प्रकारों में देखने को मिला है। तो उसी प्रकार से कोई सुविधा आपको मिलती है क्या? नहीं भाई साहब, कोई सुविधा नहीं मिली है अभी तक, तो कोई सुविधा नहीं मिली हमको, कोई सुविधा नहीं। हाँ है कि मांगरोल के कोई व्यक्ति हैं, 2-5 व्यक्ति, तो वो उन्होंने जरूर मेरा थोड़ा बहुत सहयोग किया है, तो उससे भी ट्रीटमेंट का सामान वगैरह ले आते हैं। बाकी ऐसा कोई सहयोग नहीं मिला है हमको, ना किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है। आपने देखा कि ये महेंद्र जी व्यास थे, जो यहाँ पर डॉक्टर नहीं आता है भाई साहब जी। यहाँ पर जो मवेशी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो नहीं आते, इनको चेक करने, हमें प्राइवेट ट्रीटमेंट कराना पड़ता है ऐसा। और नगर पालिका से भी हम जब मवेशी पर फिकवाते, कोई मवेशी हमारे पास मर जाता है गौ माता, तो जहाँ तक वहाँ तक तो हम दफनाने का रखते हैं, क्योंकि वो फिकवाते हैं तो 800 रुपये लेता है जी। तो फिर हम उसे दफना देते हैं, 1200 रुपये लेते हैं, 400 और लग जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जब गौ माता की मौत हो जाती है तो उसको फेंकने के बजाय
कम से कम दफनाना चाहिए। आज आपने जो बात बताई है, हर व्यक्ति को इसी प्रकार जानकारी होना चाहिए। जो गौ माता जिसकी मौत हो जाती है उसको दफनाना चाहिए। वही क्रियाक्रम के साथ में किया जाता है कि गौ माता कहते हैं तो आज ही गौ माता का अर्थ होता है, क्योंकि गौ माता के अंदर जो आज जो गुण पाए जाते हैं, अपनी माँ के अंदर पाए जाते हैं, वो गुण गौ माता के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार से गौ माता को गौ माता की जाती है। मैं महावीर सुमन, कैमरामैन रवि पारिता के साथ में मांगरोल।